नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसपी ज्योतिष एंड कंसल्टेंसी। दोस्तों, मैंने बड़े दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, किसी कारणवश मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए आज मैं आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ एक बार फिर नया वीडियो लेकर। आज जो है मैं वीडियो बनाऊंगा बृहस्पति गुरु पर्वत माउंट ऑफ जुपिटर। तो मैं जुपिटर के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा जो अगला वीडियो है सीधा आप तक पहुंचे। आगे आने वाले वीडियो जो है बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसलिए आप लगातार मेरा चैनल देखते रहें ताकि कोई वीडियो छूटे ना और आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरु पर्वत, पहले तो ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये उनके लिए भी है जिनको कभी ज्योतिष नहीं आता है, तो उनके लिए भी है जिनको ज्योतिष आता है। तो ये हमारी जो तर्जनी उंगली है, ये इंडेक्स फिंगर, इसके पोर में जो इसके नीचे जो ये स्थान होता है, इसके बॉटम में, तो ये गुरु का स्थान है। ग्रहों में इसे गुरु पर्वत कहते हैं। तो गुरु पर्वत ये तो आपको पता चल गया। अब गुरु पर्वत कहाँ पर है, अब इसके बारे में बात करेंगे। गुरु पर्वत जो है ये कैसे पता चलेगा कि अच्छा कार्य कर रहा है या खराब। तो अगर गुरु पर्वत विकसित होगा, विकसित का मतलब है इसको ऐसे देखना है, तो ये बिल्कुल फूला हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा उबार लिए हुए हो, दबा हुआ भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा फूला हुआ भी नहीं होना चाहिए। अगर दबा हुआ होगा तो समझ लो आपके जन्म कुंडली में जो बृहस्पति है वो अस्त है, या कहीं ऐसे घर में है जहां पर उसकी प्लेसमेंट हुई है, वहां पर वो अच्छे फल नहीं दे पा रहा है। अगर ज्यादा फूला हुआ होगा तो समझ लो कि उसकी जो पावर है उसके साथ राहु आ गया होगा या केतु आ गया होगा, जिससे उसकी वो पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया होगा। तो ये सामान्य होना चाहिए, ज्यादा ना वार लिए। मतलब दो किस्म से होता है, एक तो ठीक ठाक वार जिसे विकसित कहते हैं, एक उससे थोड़ा कम जिसे अल्प विकसित कहते हैं। ये दोनों ही अच्छे होते हैं। तो अगर ये अधिक विकसित होगा तो ऐसा जातक जो है वो बड़ा धार्मिक होगा। धार्मिक बृहस्पति जो है गुरु जो है ये ब्राह्मण है, साधु है, तो धार्मिक तो होगा ही। देव तुल्य गुण होंगे उस व्यक्ति के अंदर जिनका गुरु पर्वत विकसित होगा। विद्वान होगा, वो ज्योतिषी होगा, अच्छा वक्ता होगा, हमदर्द होगा, किसी की तकलीफ को नहीं सहन कर पाएगा क्योंकि उसका हृदय बड़ा निर्मल होगा, तो इसलिए वो हमदर्द होगा, किसी की मदद करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जो है त्याग करने वाला होगा और भाग्यवान होगा। ऐसे व्यक्ति जो हैं, कहीं आपने देखा होगा, कहीं बड़े उच्च पद पर व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनके गुण जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, तो उनके अंदर यही बृहस्पति की प्रधानता पाई जाती है। राजदूत भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अध्यापक होता है, अध्यापक होगा ही, बृहस्पति का काम ही शिक्षा देना है, पढ़ाना है। तो ज्योतिषी भी होते हैं। अगर अल्प विकसित होगा, थोड़ा कम विकसित, ऐसा व्यक्ति भी ठीक होता है। ऐसा व्यक्ति ठीक होगा, हंसमुख होता है, बड़े जहां जाएगा महफिल जमा देगा, लेकिन उसे क्या होता है, जहां पर जाएगा उसे मान सम्मान की जो भावना है ये बड़ी रहती है कि मैं जहां जाऊं मेरी मान इज्जत हो। धन दौलत की चिंता नहीं होती ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति जो होता है पैसे का लालच नहीं करता, लेकिन मान सम्मान का लालच करता है। तो अगर अधिक को बाहर आ जाए, फूला होगा वही,
तो ऐसा व्यक्ति जो है स्वार्थी होता है, उसे समझ नहीं आती, वो कहीं भोग विलास में द्रुत हो जाता है। क्योंकि ऐसे राहु के साथ, ऐसे बृहस्पति के साथ जहाँ तो राहु आ जाएगा, जहाँ केतु उसे खराब कर देंगे, चंडाल जो बना देंगे, तब वो वार लिए हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति जो है वो ऐसे फिजूल खर्च करता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो चरित्र के भी ढीले पाए गए हैं, कहीं पर उन्हें अपने चरित्र की परवाह नहीं होती है। तो अगर आगे बात करेंगे गुरु पर्वत पर निशानों की बात, मतलब इसके ऊपर चिन्ह कौन कौन से हों तो इसका क्या फल होता है। तो दोस्तों, गुरु पर्वत पर अगर सीधी खड़ी रेखा हो, सीधी खड़ी रेखा, ये बहुत ही, मान लो जहां से रेखा चली जहां आगे सीधी खड़ी, ये बहुत ही अच्छी रेखा मानी गई। ऐसा व्यक्ति जो है अगर सीधी खड़ी रेखा हो तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी होता है, जिसे श्याणा कहते हैं ना, कानून छटते हैं ऐसे लोग। तो ऐसा व्यक्ति जो है आने वाली जो घटनाएं घटित होने वाली होती हैं उसके साथ, जब उसके साथ कोई उसके कनेक्ट में कोई आए तो उन घटनाओं का वो पता लगा लेता है पहले ही आने वाली घटना में। ऐसा व्यक्ति घटना आने से पहले ही अलर्ट हो जाता है। तो अगर इसके ऊपर तारे का निशान होगा, तारे का निशान बहुत ही अच्छा है, स्टार, तो ऐसा व्यक्ति समाज में प्रसिद्ध होता है, उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। एक तो पर्वत विकसित हो, उसके ऊपर अगर तारे का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही विख्यात होता है। अगर त्रिकोण का निशान हो, त्रिकोण जहां पर ट्राइंगल बन जाए, जहां 3 लाइनें अगर बन जाए, तो अगर ट्राइंगल बन जाएगा तो ऐसा व्यक्ति जो देखा गया है उच्च पद पे, जो किसी भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जो उच्च अधिकारी होता है, डायरेक्टर हो गए जैसे। तो अगर वर्ग का निशान होगा, स्क्वायर का, तो ऐसे व्यक्ति जिस क्षेत्र में मर्जी हो, चाहे वो नौकरी पेशा में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कोई भी कार्य करें, वहां पर वो बहुत ही सफल रहते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा उंगलियों पर जो निशान होते हैं, जहां पर, तो अगर उंगलियों पर जो सीधी लाइनें होती हैं, सीधी लाइनें, मान लो जहां पर एक लाइन है, तो आप जहां पर कार्य करते हैं, अगर सरकारी मुलाजिम है तो जिस दफ्तर में आप काम करते हैं, तो वहां पर आपके मित्र जो हैं उनको बताइए ये रेखा, आपके वहां पर कितने मित्र हैं। अगर एक है तो चाहे वहां पे 10 बंदे होंगे, लेकिन आपका मित्र एक ही होगा। अगर 2 हैं तो वहां पर जितने बंदे मर्जी होंगे, आपकी जान पहचान होगी, बोलचाल होगी, लेकिन जो आपको लाभ देने वाले मित्र होंगे वो 2 ही होंगे। अगर 3 हैं तो ऐसा होगा। अगर इन मान लो 2 लाइनें हैं, एक है, 3 है, इनको अगर ऐसे काट दिया, ये विरोधी है। मान लो आप 3 सीधी लाइनें हैं तो 3 ने काट दिया, तो 3 बंदे आपके फेवर में तो हैं, लेकिन जो 3 और हैं वो आपको हानि पहुंचाने के लिए बाधा बन रहे हैं, उनको कार्य नहीं करने दे रहे हैं, आपके फेवर में नहीं रहेंगे, उनको खराब करने। अगर इस पर जितनी भी होंगी, अगर ये जाल नुमा मांगे ना, जाल नुमा जो है ये मुश्किलें ही बढ़ा देता है। तो आपने देखना है जहां पर कितनी लाइनें हैं। आमतौर पर जैसे मैं देख रहा हूं, मेरे हाथ पर सीधी, मेरे हाथ पर पहले जहां पर ऐसे लाइनें भी थी तो हो सकता है, लेकिन अब मेरे हाथ पर जो है अभी सीधी लाइनें हो गई हैं। इसका मतलब यही है कि अभी जो मित्र भी बन रहे हैं तो उनकी तरफ से बड़ी सहायता भी मिलेगी। इसलिए आप इसी तरीके से अपने हाथ का अवलोकन कीजिए। अगली बार मैं आपके सामने आऊँगा
शनि पर्वत लेकर शनि पर्वत के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आपसे फिर एक पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वक्त में बहुत ही अच्छे वीडियो होने वाले हैं, आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।